पटना से 80 किलोमीटर दूर जिला अरवल। अरवल की आबादी करीब 7 लाख। सोन और पुनपुन नदी के बीच में स्थित जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में है अरवल। 1999 में मिला पुलिस जिले का दर्जा। 2001 में राजस्व जिला का दर्जा। जिले में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र। जिले में साक्षरता दर 69%। जिले में 5 प्रखंड, 65 पंचायत, 25 नगर परिषद और 337 गांव। अरवल जिले में 3 कॉलेज, 39 हाई स्कूल। जिले में 193 मध्य विद्यालय, 333 प्राथमिक विद्यालय, 5 स्वास्थ्य केंद्र, 23 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, 47 उप स्वास्थ्य केंद्र। 47 उप स्वास्थ्य केंद्र वाला यह जिला कई मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। ग्राम चौपाल कार्यक्रम में जब हमने जिले के अलग अलग खंड और पंचायतों के प्रतिनिधियों की राय जानने की कोशिश की तो सबने एक सुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और स्वच्छता जैसी समस्याओं की बात कही। हालत यह है कि यहाँ के 60 स्कूलों के पास अपना भवन तक नहीं है। खास बात यह कि जिले के जिलाधिकारी और एसपी के पास भी अपना आवास नहीं है। कोर्ट परिसर में बाउंड्री वॉल नहीं है। जिले के पास अपनी जेल भी नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात यह जरूर है कि जिले को नक्सलवाद से मुक्ति मिल चुकी है। ये वही जिला है जहां सिनारी, बाथे, मियापुर, शंकरबिघा, खड़ा से चौहर समेत कई नरसंहार हो चुके हैं। हालांकि जनप्रतिनिधि उम्मीदों से भरे हैं और दावे कई कर रहे हैं। संजय के साथ चंदन झा, जी मीडिया, अरवल। ज्योति रंजन कुमार, नगर परिषद उपाध्यक्ष, अरवल। नगर परिषद उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक में ही मैंने पूरे अरवल नगर परिषद का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद मुझे सबसे पहली समस्या अगर नजर आई है तो वह पूरे नगर परिषद में समस्या है जल निकासी का। अगर जल निकासी की समस्या हम दूर नहीं करते हैं तो इस नगर परिषद के क्षेत्र में जो एक बैदराबाद मुख्य बाजार है, इस जिला का बड़ा मार्केट है, और खास करके अरवल जो मुख्यालय है, यहाँ पर बरसात के दिनों में नारकी स्थिति बन जाती है, जिससे वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी हल्की बारिश होती है तो पानी का अंबार लग जाता है रोड पे। और मैं पहली बैठक में नगर परिषद के लिए नाला के लिए पीपीआर मैंने नगर विकास आवास विभाग को मैंने भेजा है, और जैसे वह बन के आता है उस परिप्रेक्ष्य में मैं अगला कदम उठाऊंगा। यह समस्या जब तक हम लोग इस समस्या से निजात नहीं पा लेते हैं तब तक नगर परिषद कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। नगर परिषद बनने के बाद में यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था अभी तक हम लोग नहीं दे पाए हैं, और उस व्यवस्था को सबसे पहले जल निकासी के माध्यम से देना मैं अपने तरफ से उचित समझता हूँ। दूसरी समस्या यहाँ पर है, एक सरकार का आया है आवास योजना। आवास योजना के अंतर्गत में बहुत सारे वैसे लाभुक हैं आवास का। घर तो है, उनके पास जमीन है, लेकिन जमीन जो है वह मालिक लोग उनको दिए हुए हैं। उनका लैंड प्रोसेस सर्टिफिकेट बनाने में बहुत काफी कठिनाई हो रही है। यहाँ पर लैंड प्रोसेस सर्टिफिकेट मैं वीडियो से जब बात किया बनाने के लिए, बैठक में मैंने नगर परिषद में उनको बुलाया तो उसके लिए नानुकुर कर रहे हैं। वह लैंड प्रोसेस सर्टिफिकेट इसलिए नहीं बना रहे हैं कि उनके जमीन नहीं है, वह किसी के द्वारा दान दिया गया जमीन है। मैंने उनको बोला कि जो अगर जमीन दान दिया हुआ है तो मालिक से अगर वो लिखवा के लाते हैं तो आप लैंड प्रोसेस सर्टिफिकेट बनाते हैं, लेकिन जो जमीन दान किए हैं और उनके जो है मालिक वो मर गए, वो लैंड प्रोसेस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, उसके लिए आप क्या करते हैं? तो उनके तरफ से स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिला है। इसके चलते आवास योजना में हम लोग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी समस्या यहाँ पर नगर परिषद के क्षेत्र में बिजली से संबंधित है। एक बल्ब जलता है, 2 बल्ब जलता है और 20,000 का मंथली उनका अमाउंट चला जाता है। यह सरकार का एक बहुत बड़ा कारण है। जिस गरीब के घर में, जिस झोपड़ी के घर में 1 और 2 बल्ब जलते हैं, उसके महीने भर की उसका जो है बिजली का जो बिल होता है वह 10,000 और 12,000 का बिल आता है। यह उचित नहीं है। उसके लिए मैंने बिजली विभाग को कई बार मैंने प्रयास किया इस समस्या को निजात दिलाने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए, लेकिन वह इस ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। वर्षा पंचायत समिति, हम लोग के पंचायत में अभी जो समस्या है सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान को लेकर, ये शौचालय बनाने वाला। तो पहले जो
पैखाना बनता था तो उसमें धीरे धीरे आदमी को ये पैसा मिलते जाता था, जो सुविधा है। लेकिन अभी जो व्यवस्था कर दिया गया है कि एक ही बार पूरा वार्ड का जब बनेगा तो चेक मिलेगा या पैसा मिलेगा, तो एक बार तो सब आदमी के लिए संभव नहीं है। तो उसमें ये एक समस्या, ये बहुत गंभीर समस्या हो गया। आप जो बनाना भी चाह रहे हैं वो नहीं बना पा रहे हैं। और दूसरा समस्या ये बिजली वाला भी है, जो बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। हमेशा कोई न कोई पब्लिक आते रहता है कि मेरा बिल ज्यादा आ गया है, और सचमुच वो बहुत शायद फास्ट ये मीटर वाला लगा दिया है, और वहाँ जो जाता है रीडिंग लेने वाला वो सब भी बिजली विभाग में मिला हुआ है और पब्लिक से पैसा ठगते रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। और हमारे वार्ड में 8 नंबर वार्ड है, वहाँ आंगनबाड़ी का कोई केंद्र नहीं है। उसका दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र में उसको जोड़ दिया गया है। और किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो आंगनबाड़ी केंद्र से ही बनता है। तो वो बेचारा अब जाता है तो बोलता है कि आपका है नहीं। यहाँ CDPO से मिलने पर वो बोलती है कि ये इसका आंगनबाड़ी केंद्र में ये नहीं है, तो उसको कहीं न कहीं अटैच करना ही होगा। अब पहले से अटैच था और जहाँ अटैच था तो वहाँ वो उसको ये सुविधा नहीं मिल पा रहा है। ये एक समस्या हुआ। और इसी तरह हम लोग पंचायत में भी तो कोई फंड वंड आया नहीं, कोई विकास के बात हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। उसी तरह आवास वाला है, तो आवास में भी पहले जो बहुत गरीब का जो है, जो नाम जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सूची, हाँ शेख सूची में जिसका नाम है उसी को मिल रहा है। तो शेख सूची में बहुत जिसका आवास है और उसका नाम है, उसका भी उसको ये लाभ ले रहे हैं। और बहुत गरीब ऐसे हैं जिसका शेख सूची में नाम नहीं है, लेकिन सचमुच उसको बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है। तो इसमें भी सुधार होना चाहिए। मैं प्रखंड का उप प्रमुख हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार, मैं कमता पंचायत का पंचायत समिति से हूँ। मेरा कहना है कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में कमता मठिया गांव का बस्ती है, वहाँ 300 घर का बस्ती है। उस गांव में जाने के लिए रोड नहीं है। कई साल से हम लोग रोड बनाने के लिए जिला में आवेदन दिए, आके धरना भी दिए। यहाँ के पदाधिकारी बोलते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे, रोड जल्द से जल्द बनेगा, और हम लोग को आश्वासन देकर घर भेज देते हैं। और हल्का सा भी पानी होती है तो वहाँ का कोई भी अगर बीमारों पड़ता है तो खटिया पे टांग कर लाने पड़ता है। कमता से हम लोग आते हैं कलेर अरवल। और दूसरा समस्या है, एक कमता पंचायत में सहाय बीघा गांव का बस्ती है, उसमें उस गांव में जाने के लिए रोड नहीं है। और इंदिरावास के जो आवास जो है शेख सूची में, हमारे पंचायत में शेख सूची में जिसका नाम आया हो उसका 2-2, 3-3 बार इंदिरावास मिल गया है। उसमें सुधार होना चाहिए। मैं पासवान, प्रखंड प्रमुख कुर्था, जिला अरवल से। जी, हम लोग चुनाव जीते, हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी के, मुख्यमंत्री जी का। आरक्षण के लाभ हम लोग को मिला, दलित परिवार का बेटा का एक अवसर मिला तो प्रखंड प्रमुख बने। आम जनता के सहयोग, आशीर्वाद से, प्यार से। पर जो व्यवस्था है सरकार में, सरकार के माध्यम से, जैसे कुर्था FCI गोदाम, जहां से गरीब का अनाज, थाली का अनाज, खाना का अनाज बिचौलियों के माध्यम से बाजार में बेचा जाता है। कुर्था FCI गोदाम पे बिचौली और दलालों का अखाड़ा बना हुआ है आज भी। इसकी शिकायत मैंने DM साहब को लिखित में दिया था। DM साहब से जब मिले हम कुछ महीना पहले, DM साहब ने जवाब दिया, कोई साक्ष्य लाइए प्रमुख जी। साक्ष्य है, वो मेरा पदाधिकारी है। मैंने बोला कि सर मैं भी तो जनप्रतिनिधि हूँ, प्रखंड का प्रमुख हूँ, मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कहाँ क्या गलती हो रही है, क्या कौन अफसर गलती कर रहे हैं, कौन स्टाफ सही कर रहे हैं। मैं वहां से उस दिन तो लौट गया जब एक डीलर के खिलाफ, हेमो के खिलाफ लाभार्थी लोगों ने रिटर्न में दरखास्त दिया, लिखित दरखास्त दिया कि हम लोग के अनाज लगातार 4 महीना से गैप है, नहीं दिया गया है।
जिसका साक्ष्य भी उस आवेदन के साथ हमारे प्रखंड विकास अधिकारी कुर्था अनुमंडल पदाधिकारी अरवल को भेजे हैं 18/10/2016 को, जिसका अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ है। व्यवस्था है इस सरकार में, पर कुछ ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जिनको माध्यम से, दलाल के माध्यम से, खास करके कुर्था एमओ और वहां के गोदाम मैनेजर के माध्यम से, दलाल के सहयोग से गरीब का थाली का अनाज बाजार में बेचा जाता है खुलेआम। साक्ष्य दिया है बड़े भैया, 100 कार्ड रिक्त हैं जो भरा हुआ नहीं है गरीब का कार्ड, और अभी तक इस पे अनुमंडल पदाधिकारी हमारे जो हैं जिला के कोई कार्रवाई नहीं किया, न कोई जांच पड़ताल हुआ है और न गरीब के कोई डिसीजन मिला आज तक। पहला तो शिकायत ही मेरा है। मेरा नाम राम पासवान और जिला परिषद उपाध्यक्ष पूर्व प्रखंड प्रमुख अरवल जिला के हमारे पिछड़ा हुआ कलेर प्रखंड में बिजली अभी तक के भिन्न भिन्न प्रखंडों में उपस्थित नहीं है, और जहां पर बिजनेसमैन बाजार गांव है वहां पर पैसे लेकर के बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है, और जिस गांव में अभी तक लोग अपना पैसे नहीं दे रहे हैं वहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही है, और सभी प्रखंड के पंचायत गांव में दलित एवं कई भिन्न भिन्न पंचायत में रोड का व्यवस्था भंग है, वहां पर के जनता बहुत कठिनाइयां कर रहे हैं। मरीज होते हैं, अरवल जाने में असुविधा होता है, कलेर जाने में असुविधा होता है। जैसे कि हमारे खमता पंचायत के है मठिया गांव, वहां पर अभी तक रोड नहीं है, न बिजली है, और प्रखंड के अंतर्गत सभी पंचायत में कार्ड कूपन बंट रहा है। जिस व्यक्ति गरीब तत्व के हैं उन लोग का मिल नहीं पा रहा है, और वैसे व्यक्ति के मिल रहा है जो कि सब चीज से संपूर्ण है। और इतने मेरा यहाँ अभी तक 2013-14 में पंचायत सरकार बन गया है, अभी पर सरकार के निष्क्रिय के कारण ऊपर अभी कोई कार्रवाई न चालू हुआ है। दूसरा चीज की सबसे पंचायत में समस्या है कि शिक्षा पर कोई टीचर अभी तक 12 के बाद विद्यालय एकदम सुनसुनाता रहता है, लेकिन इसी अपना 12 बजे के बाद लोग अपना अपना घर चल जाते हैं। ये पर बीओ अधिकारी के निष्क्रियता है, प्रशासन के निष्क्रियता के कारण। कुछ दिन पहले घोषणा बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ जाता है कि महादलित के परिवार के रहने के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगे 3 डिसमिल। देखा जाए हमारा यहाँ पंचायत में लोग बहुत सा नट जाति के लोग है और लोग सभी है, रोड पर मारल चल रहा है, कोई रहने के लिए उन लोग के जगह जमीन नहीं है। हम ऊपर बहुत प्रयास किए, हर बार कहें, हर बार दरखास्त दिए। बरसात के समय में माननीय यहाँ के सीओ साहब भी, बीडीओ साहब भी गए, बहुत सा मकान करीब 50-100 हजार के मीडिया के माध्यम, चैनल के माध्यम में भी दिया था, ताकि अभी तो कोई लाभ उन लोग के अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। हमेशा रिक्वेस्ट में प्रशासन से, पदाधिकारी से, ब्लॉक पाइए, आधा पदाधिकारी तो है ये नहीं है, नील है, आज नहीं है, ही नहीं है, वो सब निष्क्रियता है। कुछ दिन हमने को सुनने में मिला था, कुछ थोड़ा सा पंचायत के हट के हम बात कर रहे हैं कि जिला में कि रेलवे लाइन
अब यहाँ के जनता इतना खुश हुआ, इलाके के रेलवे लाइन के प्रबंध भाई हो रहा, हम लोग को बहुत सुविधा मिल रहा है। तो खाली पेपर के माध्यम से सुनने के लिए हम लोग को मिला। अभी तो घटना स्थल पे तो कोई चीज हम लोग के नहीं मिला है देखने के लिए। पेपर पर खाली माध्यम मिल रहा है, पेपर से हो रहा है। एक मान लेते हैं कौरपंथी में सरकार का घोषणा था, जो मृत्यु गरीब परिवार बीपीएल परिवार को हो जाता है तो 3000 रुपया लाभ देंगे। एक भी पैसा मुखिया, कोई मुखिया प्रतिनिधि के पास पैसा खाता पर नहीं है, कहाँ से देगा। दिलीप कुमार, भदासी पंचायत मुखिया, अरवल सदर। जब से मैं चुनाव जीता, पंचायत घुमा, खाली समस्या ही समस्याएं नजर आ रही है। सबसे बड़ी समस्या है माननीय मुख्यमंत्री की सोच। लगातार पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार में कटौती। माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि पूरे बिहार में कोई ईमानदार आदमी है तो सिर्फ मैं हूं, बाकी जितने लोग हैं सब भ्रष्ट हैं, सब चोर हैं। जब तक इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री नहीं निकलेंगे, पंचायत का न विकास होगा, न जिला का विकास होगा, न हॉस्पिटल का विकास होगा। कहीं स्थिति में काफी सुधार है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बिजली की आंख मिचौनी के साथ साथ आए दिन दुर्घटना होती जा रही है। मुख्य कारण है जर्जर तार, जिसका मुख्य कारण है कि जर्जर स्थिति में विद्युत तार बिजली विभाग के पदाधिकारी का मनमानी इस तरह हावी है कि मैं भी फोन करती हूं तो वो फोन उठाकर बोलते हैं कि मिस्त्री से बात कीजिए। तो जनता का क्या हाल होता है, ये तो आप समझ सकते हैं कि जनता का क्या हाल होगा। अरवल जिला के बिजली विभाग के स्कूटी इंजीनियर से बिजली के बारे में बात करती हूँ तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं, लेने के लिए तैयार होते हैं। जब जनप्रतिनिधि को रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं तो आम जनता को क्या। कलेर प्रखंड या संघ अध्यक्ष पहलेजा पंचायत बिमला कुमारी। समस्या हम लोग का, प्रतिनिधि लोग का यही समस्या है कि 6 महीना हम लोग को वोट लिए हो गया, अभी तक फंड रिलीज नहीं हुई है और हम लोग काम कैसे करेंगे बताइए। पब्लिक तो पहले मुखिया जी के पास पहुंचती है, पदाधिकारी और मुख्यमंत्री जी के पास तो बाद में पहुंचेगी ना, क्योंकि उन्होंने जब मुझे प्रतिनिधि बनाए हैं तो कुछ आशा लेकर के ही तो प्रतिनिधि बनाए हैं, और हम लोग जब प्रतिनिधि बने हैं तो पब्लिक के काम करने के लिए प्रतिनिधि बने हैं ना। तो फंड में पैसा ही नहीं रहेगा तो हम लोग काम कहाँ से करवाएंगे। समस्या हमारे यहाँ बहुत हो रही है, सड़क की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बिजली की समस्या है। अभी जो बाढ़ में जो बहुत घर जो ग्रसित हुआ, बहुत लोग जो प्रभावित हुए बाढ़ से, उसमें लोगों को कहाँ कुछ हुआ। हमारे यहाँ से न कोई पदाधिकारी वहाँ देखने गए। कब से जांच में तो जाना चाहिए। पहले तो लोग मुखिया जी के पास पहुँचते हैं, मुखिया जी हमारा घर गिर गया, ये हो गया, कुछ आशा लेकर के पहुँचते हैं। हम लोग भी बोलते हैं कि जाकर के पदाधिकारी लोग से मिलिए, तो जांच में तो पदाधिकारी लोग को आना चाहिए ना। आनंद कुमार चंद्रवंशी, सदस्य जिला परिषद अरवल। सर, जो पंचायती राज व्यवस्था में आर्थिक रूप से जो व्यवस्था किया गया है, तो आर्थिक रूप से आर्थिक विषमता उसको कह सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है, पंचायत स्तर एक उसका करी है, मध्य का करी पंचायत समिति है और ऊपर का करी जिला पार्षद है। आर्थिक रूप से कैसा किया गया कि 14वीं वित्त आयोग का जो भी पैसा आएगा वो निचला करी पंचायत को मिलेगा। पंचम का जो पैसा आएगा उसका 70% निचला करी को मिलेगा। बीच का जो करी है, मध्य का जो करी है, पंचायत समिति का प्रमुख जी का करी है, उस करी का पंचम से मात्र 10% या 20% उसको मिलने वाला है। जिला परिषद का भी 10% मिलेगा। तो कहीं न कहीं आर्थिक विषमता है। उसके बाद भी चुनाव खत्म होने के 6 महीना के बाद
आज तक एक भी पैसा नहीं मिला है कि कहूँ न कहूँ हम लोग जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में कोप का भाजन बनने पड़ता है। अरवल जिला के 5 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक करपी और बंसी। एक ऐसा ब्लॉक है कि ब्लॉक मुख्यालय पर आज तक बैंक नहीं खुला है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। कई बार माननीय बैंक के जो प्रबंधक होते हैं जिला में, उनसे बातचीत भी हुई है, जिला अधिकारी को भी कई बार लिख के दिया गया है। यह विषमता है। उच्च विद्यालय जो जिला में है उसका प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होते हैं माननीय विधायकगण। विधायक जी का समयाभाव कारण रहे चाहे कारण जो भी हो, आज तक उस प्रबंधन समिति का बैठक कभी नहीं होता है। हम चाहेंगे कि व्यवस्था सरकार ऐसी करे कि जो जिला परिषद का जनप्रतिनिधि हो उसको कम से कम हाई स्कूल का प्रबंधन समिति में अध्यक्ष के रूप में रखा जाए, क्योंकि उसका नजदीकी क्षेत्र है और समय समय पर उसका मॉनिटरिंग करते रहेगा। तीसरी बात है स्वास्थ्य के विषय में। आपका करपी में रेफरल अस्पताल लगभग 15 वर्ष से बन के खड़ा है, आज तक उसका सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ है। अरवल सदर हॉस्पिटल के बगल में बच्चों के लिए आईसीयू, जिसको SNCU कहते हैं, वो लगभग 3-4 वर्ष से बन के खड़ा है और उसका जो मटेरियल यहाँ है बच्चों को स्वास्थ्य के लिए, आईसीयू के लिए, मटेरियल बर्बाद हो रहा है, वो भी शुरू नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्या है। बिजली का तो माननीय प्रतिनिधि लोग कहें, बिजली के विभाग का मतलब भ्रष्टाचार का आलम, चाहे उसका कनीय अधिकारी हो चाहे बड़ी अधिकारी हो, भ्रष्टाचार में लिप्त सभी है, कोई किसी का नहीं सुनता। यहाँ तक जिला अधिकारी को भी कई बार कंप्लेन किया गया है, इसका कोई माय बाप नहीं है। जिला परिषद होने के नाते हम कई बार स्कूटी से मिले हैं, लिखित रूप में दिए हैं। बिजली बिल में अनियमितता, माने हद से ज्यादा बिजली विभाग बिगड़ा हुआ विभाग हम कह सकते हैं, उसको सबसे बिगड़ा हुआ जिला का विभाग है। यही सब विषमता है। हम चाहते हैं कि अपने यहाँ भारत सरकार से मांग करेंगे कि रेलवे लाइन का जो प्रस्ताव आया है, वर्षों से आ रहा है, यह रेलवे लाइन इस धरातल पर उतरे। यहाँ की जनता के जन जन के मांग है, सभी जनप्रतिनिधिगण का मांग है। और अपने यहाँ एक धर्म स्थल है देवकुंड, वहाँ पटना से लोग जल लेके कांवर के जैसे बाबा धाम में होता है वैसी व्यवस्था है, किंजर करपी को होकर जाते हैं। हम चाहते हैं कुछ यात्रा का विकास हो, कांवर यात्रा का विकास हो। कलेर में मेहदिया में मुसलमान मेला है, इस मेला का विकास हो, किंजर में सूर्य मंदिर हो। माने ऐसी से जो धर्म आस्था का जो पर्व है, आस्था जो चीज है, इसका विकास हो, इसका विस्तार।